गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएचआर इंग्लिश क्लासेस में। क्लास 9th की सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट्स की सीरीज में आज हम चैप्टर फर्स्ट को कवर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। स्टोरी बड़ी होने के कारण हम इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। तो आज हम पार्ट फर्स्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके राइटर हैं मुरुगराज आनंद। बेसिकली ये जो स्टोरी है एक छोटे बच्चे की स्टोरी है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूमने के लिए जाता है और वहाँ पर कहीं गुम हो जाता है, खो जाता है वहाँ पर उस भीड़ में। क्योंकि एक बच्चे उसके बाद वो बच्चा बहुत रोता है। उस बच्चे को मिठाइयाँ, खिलौने, बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बच्चा कुछ भी नहीं स्वीकार करता है। क्योंकि एक बच्चे के लिए उसके माता पिता का प्यार, देखभाल, सुरक्षा तथा साथ सब चीज़ों से बढ़कर होता है। दूसरी सभी चीज़ें, मिठाइयाँ, खिलौने, गुब्बारे, मनोरंजन के दूसरे जो भी साधन हैं, वो माता पिता के बाद सबसे तुच्छ हैं। कहानी जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, ये इसी विचार को उजागर करती है कि एक बच्चा है जो मेले में खो जाता है। उसे अपने माता पिता के सिवा, माता पिता के मिलन के सिवाय उसको कुछ भी नहीं भाता है। पूरी स्टोरी को जानने के लिए हम पैराग्राफ बाई पैराग्राफ स्टोरी को रिसाइट करेंगे और आप स्टोरी को अच्छे से समझेंगे। साथ ही उसके वोकेब भी आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करते जाएंगे। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अ चाइल्ड गो टू फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ फेयर मेले में जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड and wants to sweets and toys displayed there। वो बहुत खुश है, उत्साहित है और वह कुछ खिलौने और कुछ मिठाइयाँ चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको कुछ भी नहीं दिलवाते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। और उसके लिए, उस चीज़ के लिए वो मना करते हैं और कुछ चीज़ों के लिए उसको ऑफर भी करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए अब हम स्टोरी को रिसाइट करेंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वसंत का मेला था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड अलाइस इमर्ज द गैली क्लेड ह्यूमैनिटी। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर प्रसन्न लोग तंग गलियों में, छोटी छोटी गलियों से बाहर निकल रहे थे। सम वॉक, सम रोड ऑन हॉर्स, अदर सेट बीइंग प्लाइड एंड बेम्बो एंड बुलक कार्ट। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे तथा कुछ अन्य लोग थे जो बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेगो। एक छोटा लड़का खुशी से उछलता कूदता हुआ अपने माता पिता के लेगो ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लॉफ्टर।
एक छोटा बच्चा था जो अपने खुश होता हुआ अपने माता पिता के बीच में, टांगों के बीच में भागा जा रहा था। आगे आप लोग ध्यान देंगे, कम, चाइल्ड कम। रास्ते के साथ साथ छोटी दुकानों से सजे खिलौनों से मोहित होकर called his parent as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined by lined. Come, child, come, called his parents, and he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. आओ बच्चे आओ। उसके माता पिता उसको पुकारते हैं क्योंकि उस रास्ते पे लगी दुकानों के साज सज्जे खिलौनों को देखकर वह मोहित हो जाता और हर बार वह पीछे रह जाता। He hurried towards his parents. वह अपने माता पिता के पास चिंता से भागता। His feet obedient to their call. उसके पांव उधर जा रहे थे। His eye is still lingering on the receding toys. परंतु उसकी आंखें पीछे छोड़ते हुए खिलौनों पर उसकी आंखें टिकी हुई थीं। As he came to where they had stopped to wait for him. जब वह वहाँ पहुँच गया जहाँ उसके माँ बाप रुककर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। He could not suppress the desire of his heart. तो वह अपने मन की इच्छा को दबा न सका। Even thought he well knew the cold. यद्यपि वह अपने माता पिता की cold stare and refusal in their eyes. उस समय जब वह अपनी इच्छा को न दबा सका, लेकिन उस समय वह अपने माता पिता की घूरती आँखों को देखकर वह उन चीज़ों के लिए, खिलौनों के लिए इनकार कर देता है। I want that toys, he replied. फिर भी वह बोला, उसने उत्तर दिया, मुझे वो वाले खिलौने चाहिए। His father looked at him red eyes. उसके पिता ने सदा की भांति निरंकुश भाव से आंखें लाल करके उसे घूरा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." परंतु उसकी माँ ने दिन की स्वच्छंदता से जो द्रवित थी, प्यार से उसे अंगुली पकड़कर कोमलता से बोली, देखो बच्चे, आगे देखो, आगे चलो। It was a flowering mustard field. खेत में फूलों से लदी सरसों पिघले हुए पीले सोनों की भांति, pale like melting gold as it swept across miles and miles of heaven land. उस समय जो सरसों की फसल थी वो सोने की भांति समतल भूमि पर मीलों तक फैली पड़ी हुई थी। A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings. बहुत बड़ी मक्खियाँ अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर तेजी से उड़ रही थी। Interrupting the flight of a lone bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और फूलों से मिठास खोजने को जाते हुए
किसी अकेले भंवरे या तितली का रास्ता काट देती थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। बच्चा उनमें से किसी एक पर दृष्टि जमाकर देखता रहता था। Till one of them would still its wings and rest। और उसने अपने पंख स्थिर कर आराम करने के लिए बैठ जाती तो उसे पकड़ने का प्रयत्न करता। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसको पकड़ने का प्रयत्न करता, उसको पकड़ने का प्रयास करता। वट इट वुड गो फ्लटरिंग, परंतु है उसके हाथों में न आती। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन इट हिज हैंड्स, परंतु जब लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ने ही वाला था तो वह फिर पंखों को फड़फड़ाती उड़ जाती थी। देन हिज मदर गेव अ कॉजिटरी कॉल, तब उसकी माँ ने उसे सावधानी बरतने के लिए पुकारा। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे अपने इस फुटपाथ पगडंडी पर धीरे धीरे आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while। वह खुशी से अपने माता पिता की ओर भागा और कुछ देर तक उनके साथ साथ चला। Wing however soon left behind, attracted by the little insect and worms among the footsteps that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। परंतु वह कुछ फिर पीछे वह रुक गया उन कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों को देखने के लिए। तो अपने जो बिलों से धूप सेकने के लिए बाहर निकल रहे थे। उनके माँ बाप पेड़ों के झुरमुट में एक कुएं के किनारे बैठ गए। वहाँ से उन्होंने उसको फिर वापस बुलाया, आओ बच्चे आओ। वह उनकी ओर भाग कर आ गया। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the ranging petals in his hands। जब बच्चा उस कुंज में पहुंचा तो उस पर कलियों की बौछार गिरी और वह अपने माँ बाप को भूलकर उनकी गिरती कलियों को अपने हाथों में समेटने लगा। But lo, he heard the calling of doves and ran towards his parents, shouting। तभी उसे घुग्गी की कुकू सुनाई पड़ी और वह घुग्गी घुग्गी कहता हुआ अपने माँ बाप के पास दौड़ा। Parents shouting, the dove, the ranging petals stopped from his forgotten hand। जब घुग्गी घुग्गी कहता हुआ अपने माँ बाप के पास दौड़ा और उसके हाथों से वो पंखुड़ियाँ थी वो छूट दी गई। कम चाइल्ड कम, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। फिर वह बड़ के पेड़ के चारों ओर खुशी से उछल कूद करने लगा। तभी उसके माँ बाप ने उसको फिर पुकारा, आओ बच्चे आओ। उसे साथ लेकर वे सरसों के खेत में से घूमकर जाने वाली तंग पगडंडी पर चल पड़े।
जो मेले की ओर जाती थी। इसी कड़ी में आगे देखेंगे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जब वे गांव के समीप पहुंचे तो लड़के ने भीड़ से भरी कई पगडंडियां देखी। कवरिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, ये सब मेले की ओर जाती थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द confusion of the world as he was entering. उस अस्त व्यस्त भीड़ भरे स्थान से वह आकर्षित भी हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। A sweetmeat seller hawked. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance at a crowd passed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. मेले के प्रवेश पर एक कोने में एक हवाई आवाजें दे रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी, सोने चांदी के पत्तों से सुसज्जित मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की जो भीड़ थी वो धक्कम धक्कई वहां पर हो रही थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, द चाइल्ड स्टार्ट ओपन आई एंड हिज माउथ watered for the burfi that was his favorite sweet. बच्चा विस्मय से आश्चर्यचकित होकर उस ओर देखता रहा। बर्फी की ओर देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उसकी मनचाही मिठाई जो थी। आई वांट दैट बर्फी, वह धीरे से भुनभुनाया और बोला, मुझे बर्फी चाहिए। He slowly murmured, धीरे से उसने भुनभुनाया, बोला। What he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. परंतु जब उसने बर्फी मांगी तो वह समझता था कि उसके माँ बाप उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे। So without waiting for an answer, he moved on. वे कहेंगे कि तू तो चटोरा है, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह बच्चा आगे बढ़ गया। A flower seller hawked. एक फूल बेचने वाले ने आवाज लगाई। A garland और गुलमोहर, a garland of गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। The child seems interestingly down. बच्चा उसकी ओर खींचा चला गया। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. वह वहां पहुंचा तो टोकरी में फूलों का ढेर पड़ा हुआ था। वह धीरे धीरे से बुदबुदाया, मरमर बोला, I want that garland. मैं यह माला लूंगा। But he well know his parents would refuse to buy those flowers because they would say that they were cheap. परंतु उसे भली भांति पता था उसके माँ बाप उसे वह फूल मोल लेकर नहीं देंगे क्योंकि वह कह देंगे कि वे घटिया है। So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए उसने वहाँ से भी बिना किसी की प्रतीक्षा किए हुए वह वहाँ से भी आगे बढ़ गया। स्टोरी को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने सेशन देखा, आपने समय देकर सेशन देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे अगले इसी लेसन के पार्ट 2 में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।